ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा, शपथ ग्रहण पर संकट। राज्यपाल के फैसले से बंगाल में मचा भूचाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी जंग में बदल चुकी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। भाजपा 207 सीटों के साथ सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इसी बीच बंगाल में ऐसा संवैधानिक मोड़ आ गया है जिसने पूरे देश को साफ तौर पर चौंका कर रख दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। क्या कुछ राज्यपाल ने कहा, सब बताती हूं, और क्या कुछ ममता बनर्जी अब कह रही हैं, ये भी बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में शपथ ग्रहण टल सकता है? क्या मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है? और क्या बंगाल की राजनीति अब सबसे बड़े संवैधानिक संकट में फंस चुकी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, ये हेडलाइन देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। नजर डालिए इस हेडलाइन पर। राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा, ममता बनर्जी ने नहीं दिया है सीएम पद से इस्तीफा। अगली हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा भंग कर दी। दरअसल आज ही बंगाल विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा था और इसी बीच राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक अपने पद से जो है इस्तीफा नहीं दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आ गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 207 और टीएमसी को 80 सीटों पर जो है जीत हासिल हुई थी। चुनाव के जो हार के बाद जो है ममता लगातार कह रही हैं कि वो हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लगभग 100 सीटों पर टीएमसी को हराया गया है। उनका कहना है टीएमसी हारी नहीं है, टीएमसी को हराया गया है। अब इसी मुद्दे ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से विस्फोटक बना दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर में करीब 31 लाख नाम काटे गए और बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख अधिक वोट मिले हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की हार का दोष सीधा एसआईआर पर डालती हुई नजर आ रही हैं और एसआईआर प्रक्रिया पर आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दूसरी तरफ भाजपा 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ही नहीं दिया तो नई सरकार का गठन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। यही वजह है कि अब पूरे घटनाक्रम पर संवैधानिक बहस तेज होती नजर आ रही है। उधर भाजपा पूरी ताकत के साथ सरकार गठन में जुट चुकी है। अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। यह हेडलाइन देखिए, बंगाल के रण में शाह की एंट्री। दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए अमित शाह। क्या आज ही होगा मुख्यमंत्री के नाम का फैसला? ये चर्चाएं चल रही हैं कि आज ही फैसला हो जाएगा कि भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। शुभेंदु अधिकारी खुद एयरपोर्ट पहुंचे और शाह का स्वागत किया। शुभेंदु अधिकारी ने इसे जो है बंगाल की ऐतिहासिक जीत बताया है और कहा है कि अब बंगाल में विकास का नया दौर शुरू होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी लगातार चुनावी नतीजों को चुनौती दे रही है। यही वजह है कि बंगाल में राजनीतिक टकराव अब और तेज हो गया है। अमित शाह ने कोलकाता पहुंचने के बाद बंगाली भाषा में जनता को धन्यवाद दिया। इसे भाजपा की नई रणनीति माना जा रहा है। भाजपा अब बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सूत्रों की माने तो भाजपा बंगाल में 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। ये रिपोर्ट, ये सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। महिला चेहरों को आगे करने की तैयारी चल रही है। रूपा गांगुली, लाकेट चैटर्जी और अग्नि मित्रा पॉल जैसे नाम चर्चा में है। वहीं मुख्यमंत्री पद की रेस में शुभेंदु अधिकारी जो हैं सबसे चर्चित और सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हुआ है अभी। लेकिन इसी पूरी तैयारी के बीच टीएमसी ने पूरे माहौल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि बंगाल में नैतिक जीत उनकी हुई है। वो चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि एसआईआर के जरिए लाखों
वोट काटे गए और इसी का फायदा सीधा भाजपा को मिला है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर वोट नहीं काटे जाते तो बंगाल में चौथी बार भी टीएमसी की सरकार बनती। इसी बीच अभिषेक बनर्जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि टाइमिंग के साथ वो कह रहे हैं कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी कर दी जाए। अगर ये जनता का जनादेश है कि टीएमसी हारी है तो हम सबके सामने माफी मांग लेंगे और मान जाएंगे कि जनता ने भाजपा को जिताया है। लेकिन चुनाव आयोग पर लगातार टीएमसी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और साथ ही साथ एसआईआर प्रक्रिया में जो नाम काटे गए हैं उसी की वजह से भाजपा जीती है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जो है लगभग 15,000 वोटों से हराया। ये वही सीट है जो ममता का सबसे मजबूत जो है गढ़ मानी जाती थी और उस पर शुभेंदु ने उन्हें हरा दिया। लेकिन इस बार भाजपा ने यहीं पर बड़ा है सेंध लगा दिया है। इसके बाद से ही टीएमसी लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया। अब टीएमसी कोर्ट जाने की तैयारी में है, यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की बात हो चुकी है। यही वजह है कि अब राज्यपाल की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा भंग हो चुकी है, नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर अभी भी सवाल बना हुआ है। संवैधानिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्यपाल नई सरकार को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक विवाद और बढ़ गया तो मामला अदालत तक भी जा सकता है। अदालत हस्तक्षेप भी कर सकती है। यही वजह है कि बंगाल में शपथ ग्रहण को लेकर सवाल बने हुए हैं और लग रहा है कि क्या शपथ ग्रहण टल सकता है। उधर भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने यह कहा कि आज का दिन बेहद अहम है और शाम तक मुख्यमंत्री के नाम पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और अब बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है, लेकिन टीएमसी इसे जनादेश नहीं बल्कि जनादेश की लूट बता रही है। इसी बयानबाजी ने पूरे जो बंगाल की राजनीति है उसको युद्ध भूमि में लाकर खड़ा कर दिया है। बंगाल में पहले ही हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी खबरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। कई इलाकों में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, राजनीतिक दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी मैंने आपको दिखाई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अगर शपथ ग्रहण के समय तनाव और बढ़ा तो कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। भाजपा चाहती है कि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन हो, जबकि टीएमसी हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार दिख रही है, सीधा आरोप लगा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में संवैधानिक संकट गहरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा नई सरकार बनाने जा रही है, पूरी तैयारियों में है, दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। वो तैयार ही नहीं है इस्तीफा देने को। राज्यपाल विधानसभा भंग कर चुके हैं, कोर्ट जाने की चर्चा भी तेज है। ऐसे में पूरा देश बंगाल की ओर देख रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। वहीं भाजपा इसे बंगाल में बदलाव का जनादेश बता रही है। अमित शाह का दौरा ये साफ संकेत दे रहा है कि भाजपा अब बंगाल में कोई भी ढील नहीं चाहती। पार्टी सरकार गठन को ऐतिहासिक क्षण की तरह पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी भी पूरे आक्रामकता के साथ मैदान में डटी हुई हैं और शुरू से जो वो कह रही हैं वो अब तक उस पर कायम है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हर घंटे नया मोड़ आ रहा है। विधानसभा भंग हो चुकी है, भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में है, अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं तेज है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसी ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब सबकी नजरें राज्यपाल की अगली चाल और अगले बयान और संभावित कानूनी लड़ाई पर टिकी हुई है, क्योंकि बंगाल में सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं चल रही है, बल्कि बंगाल में यहां संवैधानिक टकराव भी सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल शाम तक किस चेहरे की खबर सामने आएगी कि भाजपा ने इसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुना है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कह रही है चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर घंटे हर पल हर और नई खबरें बंगाल की धरती से निकल आ रही हैं।
जैसी भी खबर हम आपको देंगे, जो भी आएगा अपडेट हम आपको देंगे बंगाल से रिलेटेड। फिलहाल अभी की खबर यही है कि साफ तौर पर ममता बनर्जी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं कि चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कोर्ट तक जाएंगी और वो इस जीत को जीत नहीं मानती, क्योंकि ये जनादेश की लूट है, खुली लूट है। साफ तौर पर ममता बनर्जी का यही कहना है और वो इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।